गुड मॉर्निंग। आज अपन राजस्थान की प्रमुख ज़िले लेक्स ऑफ राजस्थान इसका अध्ययन करेंगे। ज़िले या लेक ज़िले जल से बड़ा विस्तृत भूभाग होता है जो चारों ओर से स्थल से घिरा होता है। झीलों का जल स्थिर होता है जिसकी सतह पर पवन के प्रभाव से तरंगें उत्पन्न होती वेव्स उत्पन्न होती हैं। नदियाँ, झरने व वर्षा जल व बर्फ़ के पिघलने आदि से झीलों को जल की प्राप्ति होती है। झीलें किस प्रकार की बनती हैं, झीलें कितने प्रकार की होती है, इन क्वेश्चनों का आंसर अपन आज के लेक्चर में प्राप्त करेंगे। झीलों का निर्माण विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों या प्रोसेस के द्वारा होता है। विवर्तनिक गतियों से निर्मित झीलें, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित क्रैटर व काल्डेरा झीलें, हिमानी क्रिया द्वारा निर्मित टार व सर्क झीलें, कास्ट प्रदेशों की कास्ट झीलें, तटवर्ती क्षेत्रों की लेगून झीलें, मरुस्थलीय क्षेत्रों की प्लाया झीलें, नदी क्रिया से निर्मित गोखरू झील या ओक्सबोल लेक। इसके अलावा मानव द्वारा निर्मित आर्टिफिशियल लेक्स भी बनती हैं, जैसे नदियों के ऊपर बांध बनाकर, जैसे हीराकुंड बांध या माई बजा सागर बांध आदि। अतः झीलों का निर्माण प्राकृतिक प्रोसेस के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा भी हो सकता है, वोल्केनिज्म क्रिया के द्वारा भी हो सकता है, हिमानी क्रिया के द्वारा भी हो सकता है। विभिन्न प्रकार की नदियों से निर्मित झीलें भी अपन देखते हैं, जिसमें से प्रमुख है ओक्सबोल लेक या गोखरू झील। झीलें या लेक्स, झीलें स्थायी, अस्थायी, मीठे पानी की या नमकीन पानी की, सलाइन वाटर की भी हो सकती है। जिन झीलों का आउटफ्लो नदियों द्वारा होता है या जिन्हें लगातार वर्षा जल की प्राप्ति होती रहती है, वे सामान्यतः मीठे पानी या फ्रेश वाटर की झीलें होती हैं। ऐसी झीलें जिनका कोई आउटलेट्स नहीं होता है और उष्ण शुष्क जलवायु क्षेत्रों में स्थित होती हैं, जहाँ पर वाष्पोषण की मात्रा वर्षा की मात्रा से अधिक होती है, ऐसी झीलों में नमक की मात्रा अधिक होती है। और इस प्रकार की झीलें नमकीन झीलें या सलाइन वाटर लेक्स या खारे पानी की झीलें के नाम से जानी जाती हैं। किसी भी क्षेत्र की अफवाह प्रणाली का निर्माण वहाँ प्रभावित होने वाली नदियों के साथ ही वहाँ स्थित झीलों द्वारा भी होता है, और ये उस क्षेत्र की भू आकृति या टोपोग्राफी की बनावट व ढाल से प्रभावित होता है। अफवाह प्रणाली की दृष्टि से राजस्थान की झीलों का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि यहाँ की कई झीलें आंतरिक अफवाह प्रणाली इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं, अर्थात नदियाँ जो छोटी और मौसमी होती है, समुद्र में जाकर नहीं मिलती हैं और मार्ग में ही किसी झील में अपना जल गिरा देती हैं। राजस्थान की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दो प्रकार की झीलें ही महत्वपूर्ण हैं। झीलों से राजस्थान में सिंचाई व पेयजल की प्राप्ति होती है और नमक उत्पादन व मत्स्य पालन भी होता है। साथ ही राजस्थान की झीलें अपने प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक महत्व, पर्यटन आकर्षण के लिए भी विश्व प्रसिद्ध हैं। राजस्थान की झीलों को हम साल्ट वाटर लेक्स, नमकीन पानी की झीलें और फ्रेश वाटर लेक्स, मीठे पानी की झीलों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जलीय प्रकृति के अनुसार राजस्थान की झीलों को हम दो प्रकार से विभक्त कर सकते हैं, सलाइन वाटर या नमकीन पानी या खारे पानी की झीलें, फ्रेश वाटर लेक्स या मीठे पानी की झीलें। राजस्थान में खारे पानी की झीलें उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, अर्थात अरावली के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भाग में इनकी अवस्थिति है। यहाँ की जलवायु उष्ण शुष्क, हॉट एवं एरिड व अर्ध शुष्क सेमी एरिड प्रकार की है, अर्थात उष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के कारण यहाँ वाष्पोषण की मात्रा अधिक है, सौर्य विकिरण तेज गति से गिरने के कारण, तथा वर्षा की मात्रा से अधिक होती है वाष्पोषण की मात्रा, जिससे कि ग्रीष्म ऋतु में नदियों का जल तेजी से सूख जाता है वाष्पोषण होने के कारण, तथा केशिकातु क्रिया कैपिलरी एक्शन से धरातल की गहराइयों में स्थित लवणीय चट्टानों से लवणीय पदार्थ झील के तल में एकत्रित होते रहते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां भी अपने साथ लवणों को लाकर झीलों में मिलाती हैं, अतः कैपिलरी एक्शन और नदियों की साथ आने वाले लवणों की मात्रा से झीलों में थार के रेगिस्तान या थार के मरुस्थल में रेतीली टीलों सैंड ड्यून्स के बीच छिछले भाग में वर्षा काल में जल भर जाता है, जिससे अस्थायी प्लाया झील का निर्माण होता है। स्थानीय भाषा में इन्हें डांडिया शहर के नाम से भी पुकारते हैं।
वाष्पोषण अधिक होने के कारण शीघ्र ही इन्हीं झीलों का जल सूख जाता है और धरातल पर नमक व क्षारीय पदार्थ हार्ड व रफ परत बन जाती हैं, जिसे साल्ट फैन कहते हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलें खाने के नमकीन, सोडियम क्लोराइड, NaCl व अन्य लवणीय पदार्थों के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी आंतरिक नमकीन पानी की झील है। यह झील जयपुर जिले की फुलेरा तहसील में स्थित है तथा जयपुर, अजमेर व नागौर जिलों की सीमा बनाती है। सांबर झील उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 36 किलोमीटर लंबी व 2 से 5 किलोमीटर चौड़ी है। सांबर झील राजस्थान की आंतरिक अफवाह प्रणाली की महत्वपूर्ण झील है। इस झील में देश के कुल नमक का लगभग 8.7 भाग उत्पादित होता है। मेहनता, खारी, रूपनगंड, खंडेला आदि नदी नाले इस झील में आकर गिरते हैं तथा नमक उत्पादन की दृष्टि से सांबर झील महत्वपूर्ण है। ग्रीष्मकाल और सौर विकिरण की तीव्रता के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, जिससे जल वाष्पित हो जाता है एवं धरातल पर साल्ट फैन का निर्माण होता है। यहाँ नमक की प्रोसेसिंग के लिए सांबर साल्ट लिमिटेड स्थापित किया गया है, जो कि हिंदुस्तान साल्ट का एक उपक्रम है। सांबर झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि वेटलैंड है। आर्द्र भूमि ऐसे छिछले स्लो जलीय क्षेत्र या दलदली मार्शी क्षेत्र है जहाँ साल भर या साल के कुछ महीनों में प्राकृतिक या कृत्रिम या आर्टिफिशियल रूप से शांत या बहता जल, मीठा या खारा पानी, समुद्री या गैर समुद्री पानी का जमाव होता है। ये आंतरिक, इनलैंड या तटीय कोस्टल अवस्थिति के भी हो सकते हैं। आर्द्र भूमियाँ महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम होती हैं। 1971 में वेटलैंड के संरक्षण व संवर्धन के लिए ईरान के रामसर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। सांबर झील रामसर कन्वेंशन के तहत भारत की अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों में चिन्हित नवंबर 2019 को सांबर झील में बर्ड बोटुलिज्म के कारण हजारों देसी व प्रवासी माइग्रेट बर्ड्स की मृत्यु हुई, जिससे यहाँ गंभीर पारिस्थितिकी संकट की स्थिति उत्पन्न हुई और ये अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय रहा। रामसर साइट या वेटलैंड कन्वेंशन के अंतर्गत राजस्थान के 2 क्षेत्र आते हैं, एक केवलादेवी गना पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा सांबर झील। यह आपको याद रखना कि आर्द्र भूमियाँ राजस्थान में कौन कौन सी है, तो सांबर झील और एक केवलादेवी गना पक्षी विहार। डीडोना झील। डीडोना झील नागौर जिले के डीडोना कस्बे के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इस झील की लंबाई 4 किलोमीटर और चौड़ाई 3 से 6 किलोमीटर है। इस झील के जल में सोडियम क्लोराइड NaCl की तुलना में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक है। इस वजह से इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। इसका अधिकांश जो नमक है वो केमिकल में यूज़ किया जाता है, रासायनिक पदार्थों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। डीडोना में सोडियम सल्फेट उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किया गया है, जो कि राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है। पचपदरा या पचपदरा झील, ये बाड़मेर जिले के पचपदरा में स्थित है। इस झील के जल में सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा लगभग 98% है और यहाँ से उत्तम क्वालिटी का नमक उत्पादित किया जाता है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य परंपरागत रूप से खारवाल जाति करती आई है। लूणकरसर झील बीकानेर के उत्तरी पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर दूर लूणकरसर में स्थित है। खारे पानी की मात्रा कम होने के कारण यहाँ नमक कम ही उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में खारे पानी की झील डेगाना, कुचामन नागौर, फलोदी जोधपुर, कावोद जैसलमेर, काचौर सीकर, रेवासा सीकर, ताल छापर चूरू जिले में है। इस प्रकार से राजस्थान में खारे पानी की झीलें वेस्टर्न राजस्थान में और खारे पानी की अधिकांश झीलें 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। ये आपको याद रखना है। राजस्थान में 33 सागर के अवशेष, वेस्टर्न राजस्थान में जो खारे पानी के अवशेष हैं वो 33 सागर के ही अवशेष है। मतलब हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ खारे पानी की झीलें हैं उसमें सारी और नमकीन या नमक की उपस्थिति के कारण मिट्टी भी सारी और नमकीन हो गई है और मिट्टी की उत्पादक क्षमता भी लगातार इसके कारण घटती जा रही है। अतः जहाँ जहाँ सारी और लवणीय मिट्टियाँ हैं वहाँ मिट्टी की उत्पादक क्षमता कम पाई जाती है। अतः अपन कह सकते हैं राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में सलाइन वाटर लेक्स पाई जाती हैं और नमकीन झीलें पाई जाती हैं, जिसका अपन आज प्रमुख अध्ययन किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।